नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले हमारे 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो सारे टॉपिक अच्छे से देखे होंगे, पढ़े होंगे और समझे होंगे। ठीक है, एक बार इनको आप अच्छे से देख लोगे तो आपको क्या टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है लिंग। तो लिंग के बारे में जानते हैं। लिंग को जेंडर, इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। तो लिंग के बारे में जानते हैं कि लिंग की परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, चिन्ह मतलब जिससे पता चले पुरुष जाति या स्त्री जाति का। अब लिंग के प्रकार क्या होते हैं? लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति का पता चलता है और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का पता चलता है। तो इस प्रकार हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग। इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे जैसे चीता, घोड़ा, शेर, बंदर, छात्र, चाचा, ताला, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग। अब हम स्त्रीलिंग के बारे में बात करेंगे। स्त्रीलिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, चाची, दादी, नानी, दाल आदि। ये क्या है? नदी। ठीक है, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? लिंग का अर्थ देखा है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिंग की परिभाषा के बारे में पढ़ा है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति इस और स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया कि लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे छात्र, चाचा, चीता, घोड़ा, शेर, बंदर, ये सब क्या है? पुल्लिंग जाति के अंतर्गत आते हैं, पुरुष जाति के अंतर्गत। दूसरा हमने स्त्रीलिंग के बारे में बात की। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, चाची, दादी, नानी, दाल, नदी, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान करने के कुछ नियम दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो चलिए चलते हैं पहले नियम की तरफ। पहला नियम है जिन शब्दों के अंत में आ आता है वे अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे फल, कल, चल, नल, भवन, घर, अमन आदि। तो इन शब्दों के अंत में क्या? आ की ध्वनि निकल के आती है। नल, आ की ध्वनि निकल रही है ना। अब चलते हैं हम दूसरे नियम की तरफ। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, त्व, व और य आता है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, गुरुत्व, गौरव, शौर्य। तो इसमें बुढ़ापा में पा आ गया, मोटापा में भी पा आ गया अंत में,
बचपन में पन आ गया, घुमाव में आव आ गया, और गुरुत्व में त्व शब्द आ गया। शब्दों के अंत में क्या आ गया? त्व। गौरव व, शौर्य य। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। तो ये शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। तीसरा है व्यवसाय सूचक शब्दों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे राज्यपाल, सैनिक, दुकानदार, व्यापारी, नाटककार, कथाकार, शिक्षक। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा, इतना समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ नियम की तरफ। तो फोर्थ नियम है हमारा, वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। किसके? वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग आदि। पांचवा नियम है, अंगों के नाम, मतलब शरीर के अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? कान, बाल, सिर, हाथ, पैर, मुंह। ठीक है, ये क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब हम चलते हैं छठे नियम की तरफ, महीनों के नाम, जैसे आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, वैशाख, ज्येष्ठ आदि। कहते हैं ना कि अब सावन का महीना लग गया है, तो सावन को क्या बोला जाता है? श्रावण। ठीक है, सातवां है धातुओं के नाम, सोना, लोहा, तांबा, हीरा आदि। ये क्या है? धातुओं के नाम है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत। कहते हैं ना सोना बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, महंगा हो गई नहीं बोलते ना, महंगा हो गया है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। आठवां नियम है पर्वतों के नाम, हिमालय, अरावली, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, कैलाश पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो ये भी पुल्लिंग आए, पुल्लिंग शब्द हैं। नौवां है हमारा अनाजों के नाम। कौन कौन से ऐसे अनाज हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं? देखिए, चावल, बाजरा, गेहूँ। ठीक है, अब आते हैं समुद्रों के नाम की तरफ। अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। ये जितने भी सागर हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, 11वां है स्थानों के नाम, विद्यालय, पुस्तकालय, मंत्रालय, न्यायालय। तो ये सब भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे रीना और मीना विद्यालय जा रही हैं, तो कहाँ पर जा रही हैं? वो विद्यालय जा रही हैं। ठीक है, मैं प्रतिदिन पुस्तकालय अध्ययन करने के लिए जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें पुस्तकालय शब्द क्या होगा? पुल्लिंग। अब आते हैं हम 12वां नियम कौन सा है? मतलब ये जितने भी शब्द हैं वो जिस भी वाक्य में आ जाएं तो वहाँ पे आपको पुल्लिंग को टिक करना है। 12वां नियम क्या है हमारा? वार के नाम। वार होते हैं ना, सप्ताह के नाम, सप्ताह के वारों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। मतलब ये सातों के सातों क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, पुल्लिंग शब्द हैं। 13वां नियम है ग्रहों के नाम, शनि, ध्रुव, शनि, ध्रुव, मंगल और बृहस्पति। ये ग्रह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। 14वां है द्रव्यों के नाम। द्रव्य जैसे देखो, पानी,
तेल, घी, डीजल, ये क्या है? द्रव्य पदार्थ हैं। तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। 15वां है रत्नों के नाम। रत्नों के बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, जैसे नीलम, पन्ना, मूंगा, मोती। तो ये क्या है? रत्नों के नाम पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। अभी हमने किसके बारे में बात की? पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान के 15 हमने वो बताए नियम कि कौन कौन से पुल्लिंग शब्द होते हैं। ग्रहों के नाम, द्रव्यों के नाम, वार के नाम, रत्नों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, महीनों के नाम। ठीक है, इस तरह से 15 नियम बताए हैं। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। स्त्रीलिंग की पहचान देखिए। पहला नियम है, जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, ता, आई, इया, री, आस और इमा आते हैं तो वहाँ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे लालिमा, जैसे उसके चेहरे पर बहुत लालिमा है। मिठास, ठीक है, बुढ़िया, मिठाई। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। दूसरा नियम है लिपि। लिपि के बारे में आप सब जानते हैं, जैसे देवनागरी। पंजाब की सॉरी उसकी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी और अंग्रेजी की रोमन। तो देवनागरी, गुरुमुखी और रोमन, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। तीसरा है तिथि। प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। ये सब क्या है? ये सब क्या है? तिथियां हैं। तो ये तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। चौथा नियम है हमारा भाषा। भाषा जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, मलयालम, ये सारी भाषाएं स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पांचवा है हमारा प्राणी। प्राणी कौन कौन से हैं? मैना, मछली, गिलहरी, चील, ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, जैसे पेड़ पर मैना बैठी है, तो इसमें मैना को रेखांकित कर दिया जाए कि इस रेखांकित शब्द में कौन सा लिंग या लिंग की पहचान कीजिए। तो क्या लगाओगे आप? स्त्रीलिंग। छठा नियम है हमारा भोजन। कौन कौन से ऐसे भोजन है जो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं? जैसे जलेबी, इमरती, रोटी, पूड़ी, सब्जी, ये सब क्या है? दाल, ये सब क्या है? किसके अंतर्गत आएंगे? भोजन के अंतर्गत, और स्त्रीलिंग शब्द हैं ये। सातवां नियम है हमारा संस्कृत की आकारांत, उकारांत, इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। आकारांत मतलब जिसमें लास्ट में शब्द के अंत में क्या आएगा? आ निकल के आएगा। उकारांत जिसमें ऊ की ध्वनि नजर आएगी। इकारांत जिसमें ई की ध्वनि आपको पता चले। जैसे माला, इसमें आ की ध्वनि है। वायु, इसमें ऊ की ध्वनि है। शक्ति, तो इसमें ई की ध्वनि है। इस तरह से आप पहचान करोगे। ठीक है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। आठवां नियम है हमारा अंग। शरीर के अंग कौन कौन से स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं? देखिए, जैसे नाक, जीभ, आँख, एड़ी, पसली, पलक, कमर। ठीक है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो जहाँ भी आपको ये शब्द वाक्य में मिल जाए और लिंग के बारे में पूछा जाए कि लिंग की पहचान कीजिए, तो आप स्त्रीलिंग को टिक करोगे।
तो अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या होता है। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है। कैसे, देखिए वो क्या कह रहा है। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, यानी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए या बदलने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है। जैसे ई, ई से क्या बनेगा, ई, बड़ा बड़ी, छोटा छोटी, भला भली। इनी, योगी योगिनी, कमल कमलिनी। इनसे क्या बनेगा, धोबी धोबिन, तेली तेलिन। तो इसके तेलिन के शब्द के अंत में इन की ध्वनि आ रही है, तो ये क्या है, तेली से तेलिन, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज हो गया। अब है नी, जैसे मोर मोरनी, चोर चोरनी, आनी जेठ जेठानी, देवर देवरानी। आयन से ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन। इया से बेटा से बिटिया, लोटा से लुटिया। इया आ रहा है लास्ट में, ठीक है। अब हम चलते हैं लिंग परिवर्तन। कि हम लिंग परिवर्तन किस प्रकार करेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। पहला देखिए नियम, अ, को आ बनाकर। कैसे, पुल्लिंग शब्द है हमारा छात्र और स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, छात्रा। बालक बालिका, चंचल चंचला, कृष्ण कृष्णा, ठीक है। दूसरा नियम है हमारा, अ को ई बनाकर, अ को ई बनाकर। जैसे पुल्लिंग शब्द है नर और स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नारी। डाल डाली, हिरन हिरनी, मोर मोरनी, चोर चोरनी, ठीक है। तीसरा नियम है हमारा, आ को ई बनाकर, ई बनाकर, बड़ी ई बनाकर। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मतलब लड़का से लड़की, मामा से मामी, घोड़ा से घोड़ी, नाना से नानी, चाचा से चाची, ठीक है। अब चलते हैं हम, फोर्थ नियम क्या कहता है, आ को इया बनाकर। कैसे, टिब्बा डिबिया, चूहा चुईया, लोटा लुटिया, गुड्डा गुड़िया। पांचवा नियम है हमारा, अक को इक्का बनाकर। नायक नायिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका। छठा नियम है हमारा, अंत में आनी लगाकर। कैसे, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी। सातवां नियम है हमारा, वान को वती बनाकर। पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द, बलवान बलवती। ये इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है। गुणवान गुणवती, ज्ञानवान ज्ञानवती, भगवान भगवती, ठीक है। तो आपको पहचान हो रही होगी कि हम लिंग को किस प्रकार चेंज करेंगे और किसकी ध्वनि लास्ट में आएगी। आठवां नियम देखिए, मादा और नर जोड़कर। जैसे कोयल मादा कोयल, भालू मादा भालू, चीता मादा चीता, नर तितली तितली, खरगोश मादा खरगोश, ठीक है। तो हमने लिंग के बारे में पढ़ लिया। लिंग का अर्थ क्या होता है, चिन्ह। लिंग की परिभाषा हमने देख ली। लिंग के प्रकारों के बारे में हमने बात कर ली, पढ़ लिया अच्छे से। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किस प्रकार से पुल्लिंग की पहचान करेंगे, उसके नियम अलग दिए गए हैं, और स्त्रीलिंग की पहचान किस प्रकार करेंगे उसके नियम भी अलग दिए गए हैं। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे उनको बदलेंगे, तो वो सब कुछ देख लिया, पढ़ लिया। अब बारी आती है रिवीजन की।
अभ्यास कार्य की, या फिर कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे हमारा जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो अच्छे से हम देखते हैं कि हमने कितनी अच्छे से पढ़ा है उस टॉपिक को, कितना समझा है। इसकी पहचान कब होती है? जब हम उस टॉपिक को पढ़कर उसके प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, विदुर, दूसरा है विदुषी, तीसरा है विदुषी, चौथा है विदुषी। मतलब एक में सशलगम वाला है, एक में सषटकोण वाला है और एक में सड़क वाला है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन है जो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन देखिए, परिषद, दूसरा है सियार, तीसरा है सहारा और चौथा है सूचीपत्र। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सियार, सहारा और सूचीपत्र तो पुल्लिंग में आते हैं, तो बच्चा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन, परिषद। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन देखिए, संतान, कढ़ी, चील, सरसों का खेत। तो संतान, कढ़ी और चील किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा? सरसों का खेत, चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, प्रत्यय के आधार पर, दूसरा है संज्ञा के आधार पर, तीसरा है क्रिया के आधार पर और चौथा है सर्वनाम के आधार पर। तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्रिया के बारे में आपने पढ़ लिया था, संज्ञा क्या होती है। ठीक है, क्रिया मतलब काम, जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम। ठीक है, प्रत्यय के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या है? जो शब्दों के बाद में जुड़ता है। ठीक है, संज्ञा के बारे में आपने पढ़ लिया, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का पता चले उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है किसी का पहचान। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। पहला है कर्ती, दूसरा है कीर्ता, तीसरा ऑप्शन है कर्ती, कत्री और चौथा ऑप्शन है कृता, कृत्रा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? कत्री। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लिंग संबंधी उचित युग्म है। पहला ऑप्शन है नौकर, नौकरों, दूसरा है पाठक, पाठकों, तीसरा है मृग, मृगी, चौथा है कमरा, कमरे। तो हमारा कौन सा? मृग का मतलब पता है ना आप सबको, मृग को हिरण, हिरणी। ठीक है, तो इसमें क्या दे दिया है? मृग, मृगी। तो लिंग संबंधी कौन सा उचित जोड़ा है? तो तीसरा ऑप्शन है मृग, मृगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग है तो क्या है? ऑप्शन देखिए, ऋषिनी, दूसरा है ऋषि पत्नी, तीसरा है ऋषिका और चौथा है ऋषि, ऋषि। ठीक है, तो ये
इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ये क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार आ चुका है, तो इसको अच्छे से करना आपको। तो इसका तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सा है? ऋषिका। ऋषिका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? ऋषिका। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। नेता शब्द का स्त्रीलिंग है तो क्या है? पहला है नेत्री, दूसरा है नत्री, तीसरा है नेत्रिका और चौथा है नेत्रिणी। तो कौन सा होगा? तो इसका हमारा पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? नेत्री। ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन है हमारा, छिपकली शब्द का पुल्लिंग है। ठीक है। पहला ऑप्शन है मादा छिपकली, दूसरा है छिपकली, तीसरा है नर छिपकली और चौथा है छिपकली। कली ही नहीं है, कली। ठीक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नर छिपकली। नर छिपकली का स्त्रीलिंग क्या होगा? छिपकली। ठीक है। मादा छिपकली नहीं बोलेंगे, सिर्फ छिपकली। अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा ऑप्शन है धुलाई, तीसरा ऑप्शन है काया और चौथा ऑप्शन है इलायची। तो धुलाई, काया और इलायची तो स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो बचा कौन सा? पहला ऑप्शन पीतल। तो ये हमारा पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। किसका? स्त्रीलिंग शब्द का। ये चीज़ हमें देखनी है कि क्या पूछा गया है। ठीक है, उस पर ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा गजरा, दूसरा ऑप्शन है झूमर, तीसरा ऑप्शन है हीरा और चौथा ऑप्शन है हमारा माला। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? गजरा, झूमर और हीरा तो पुल्लिंग शब्द है, तो बचा कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है? माला। तो ये माला स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? ऑप्शन दे रखे हैं। हार, पहला ऑप्शन है हार, दूसरा ऑप्शन है वार, तीसरा ऑप्शन है धार और चौथा ऑप्शन है तार। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है? ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो वो हार, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना मैं हार गई। ठीक है। दूसरी तरफ कोई खिलाड़ी है, वो अगर खेल में हार जाता है तो कहता है कि मैं हार गया। तो ये स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। ठीक है। अगर कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की आपको पहचान नहीं होती तो उसको वाक्य में, उसका वाक्य बनाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा। अब हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन देखिए, पक्षी, केकड़ा, चकोर, गिलहरी। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है? गिलहरी। ठीक है, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। अब हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन को, हमें प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। अब तक क्या पूछा था ना कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब क्या पूछा है?
कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, ये लास्ट में वाक्य के अंत में हमें ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। तो पहला है सुबह, दूसरा है दोपहर, तीसरा है सांझ और चौथा है दिन। तो सुबह, दोपहर और सांझ क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है जो, वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, दिन। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका टॉपिक क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे टॉपिक को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उतना ही आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसमें कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे, कोई गलती नहीं करोगे। अब हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन देखिए, वचन, हानि, प्यास, बचत। ठीक है, तो हानि, प्यास, मुझे प्यास लगी है, मुझे 10,000 रुपये की हानि हो गई, कि मुझे बचत करनी है। ठीक है, ये कहते हैं ना, मुझे भविष्य के लिए बचत करनी है। और अब हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, पहला ऑप्शन, वो क्या है, वचन। मतलब मैंने उसे वचन दिया या मैंने उसे वादा किया। वचन का मतलब क्या है, वादा करना। ठीक है, तो वचन क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। अब है, अब हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पहला ऑप्शन दे रखा है भाषा, दूसरा है बात, तीसरा है कपूर, चौथा है कोशिश। ठीक है, तो भाषा, बात मतलब मैंने उसे बात की, कोशिश मैंने कई बार कोशिश की। ठीक है, भाषा, जिसे हमारी भाषा हिंदी है। ठीक है, तो कौन सा बच्चा, तीसरा ऑप्शन, कपूर। कपूर शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अब हम चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग, तीसरा है नपुंसकलिंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शुरुआत में ही हमने बताया था कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पुल्लिंग। ठीक है, तो इसकी सीधी सी पहचान है, पुरुष को उसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है स्त्री, स्त्री से स्त्रीलिंग हो जाएगा। जहाँ स्त्री जाति का पता चलेगा वहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा, जहाँ पुरुष जाति का पता चलता है वहाँ पुल्लिंग होता है। ठीक है, हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, अब हमारा 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन क्या है, प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। तो प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण क्या है। ऑप्शन है तोता, दूसरा है बचपन, तीसरा है अशोक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा। बचपन तो होगा नहीं, अशोक भी नहीं होगा, और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही पहले ही कट हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो ऑप्शन है तोता, वो क्या है, प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द है वो। अब हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन देख लिया, पढ़ लिया अच्छे से कि किस प्रकार वो लिखा जाता है। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं,
तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन देखिए, कवियत्री, दूसरा है कवित्री, चौथा है कवयित्री, और तीसरा है कवयित्री, और चौथा है कवियत्री। तो तीसरा ऑप्शन है हमारा कवयित्री, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे आशीर्वाद है, कवियत्री है, ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? मतलब जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही आता है, कौन सा है वो? पहला ऑप्शन है पक्षी, दूसरा ऑप्शन है बाज, तीसरा ऑप्शन है मकड़ी, चौथा ऑप्शन है हाथी। तो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या बताया हमने? मकड़ी। ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? लिंग के बारे में पढ़ा। लिंग का अर्थ क्या होता है, लिंग की परिभाषा क्या होती है, और लिंग कितने प्रकार का होता है। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करोगे, उसके नियम बताए हैं। पुल्लिंग की पहचान करने के नियम भी हमने पढ़े हैं। ठीक है। स्त्रीलिंग प्रत्ययों के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है। तो आज हमारा लिंग टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक है? 8वां टॉपिक है। तो इस तरह से हमारे 8 टॉपिक कंप्लीट हो गए। इससे पहले वाले टॉपिक के बारे में अगर किसी को पढ़ना है तो वो डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक दे रखा है, या फिर चैनल सर्च करके कुसुम हिंदी क्लासेस सर्च करके आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाच्य, काल और लिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। उसे अच्छे से बहुत ही आसान शब्दों में और ट्रिक के साथ हमने पढ़ाया है। ठीक है। एक बार पढ़ोगे उसी में आपको ये ले, लेकिन इसके लिए आपको पूरा उसे देखना होगा, पूरा समझना होगा। ठीक है। तभी वो टॉपिक आपका क्लियर हो पाएगा। और एक टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे संबंधित हमें प्रैक्टिस सेट, मतलब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।